रायपुर से खबर है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की सभा हो रही है। रायपुर दक्षिण विधानसभा के छत्तीसगढ़ नगर में ये सभा जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा को वोट देने की अपील की गई। मंच पर कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा भी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत मौजूद हैं। तो प्रचार चरम पर है और प्रचार के अंतिम दिनों के आते आते दिग्गज नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत, प्रत्याशी आकाश और साथ में प्रदेश प्रभारी भी मंच पर मौजूद हैं। मैंने देखा है भाजपा जब सत्ता में आती है इतना घमंड हो जाता है कि निर्णय जो लिए जाते हैं, नीति निर्माण जो किया जाता है वो चंद लोगों के लिए, विशेष वर्ग के लिए किया जाता है। आज देश भर में और छत्तीसगढ़ में चंद उद्योगपतियों की मदद करने के लिए, चंद व्यक्तियों की मदद करने के लिए सारी संपत्ति को औने पौने दाम में दिया जा रहा है। दक्षिण उपचुनाव में इस सरकार को जवाब देने के लिए कांग्रेस का भाई आकाश शर्मा को जिताना है। तब क्योंकि तब ये सरकार को होश आएगा, ये सरकार नींद से जागेगी। और इस वक्त जो प्रचार की रफ्तार है ये बताने के लिए काफी है कि किस कदर दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगाया। संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ दिखाई पड़ रहे हैं। संदीप, कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों से भरी सभा हुई है, जनता के मुद्दे इसमें उठाए गए हैं, सरकार को घेरा गया है, इंपैक्ट क्या रहा? देखिए, काफी भीड़ थी यहाँ पर और तेजी से प्रचार चल रहा है। जैसे आपने कहा, अभी कुछ मिनट पहले ही सभा यहाँ से खत्म हुई है। पूरा का पूरा काफिला यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर कुशालपुर में एक और सभा है सचिन पायलट की, वहां चले गए। 34 साल का जो है रिकॉर्ड तोड़ना होगा अगर बीजेपी को हटाना है तो। और बहुत एकता देखने को मिली है कांग्रेस नेताओं में, सभी एक मंच पे थे। पामगढ़ विधायक हमारे साथ में, बहुत समय बाद एक ही मंच पे कांग्रेस के विधायक, पार्षद, पूर्व मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग हैं। क्या लग रहा है 34 साल का रिकॉर्ड आप लोग तोड़ पाएंगे? देखिए, कांग्रेस के सारे बड़े लीडर तो शुरू से एक हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग अलग थे। लेकिन देवेंद्र यादव जी जो यहाँ के, उनकी वाइफ पार्षद हैं और 10 साल से पार्षद हैं, 2 बार उन्होंने पार्षद चुना है। तो इस हमारे रायपुर दक्षिण के जो प्रत्याशी है भाई आकाश शर्मा, युवा है और जमीनी स्तर का कार्यकर्ता कांग्रेस का है, तो उसको आशीर्वाद देने और दिलाने के लिए हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मंच में उपस्थित थे। क्योंकि हमारा एक बेटा, हमारा एक भाई चुनाव लड़ रहा है और वो रायपुर दक्षिण की जनता की आवाज़ बनने का प्रयास कर रहा है, आवाज़ बनने की संघर्ष कर रहा है। कहना चाहूँगा, हम लगातार चुनाव कवर करते हैं। इस क्षेत्र से 10 पार्षद है कांग्रेस के, 9 या 10 पार्षद सभापति के वार्ड में, महापौर के वार्ड में, कांग्रेसी पार्षदों के वार्ड में विधानसभा लोकसभा चुनाव प्रत्याशी हार जाता है कांग्रेस का। इस बार कैसे कोप अप करेंगे? क्योंकि जो बृजमोहन अग्रवाल थे उन पर आरोप कह लीजिए या उनका प्लानिंग ऐसा रहता था कि उस जगह से भी कांग्रेस हारती थी, खुद के सभापति, महापौर, पार्षद के वार्ड से। उसको लेकर पार्षदों को क्या निर्देश दिए गए? देखिए, जनता जागरूक हो गई है और खासकर माताओं का, बहनों का आपने अभी देखा है उपस्थिति। और अगर महिलाएं ठान ली तो फिर जो परिवर्तन करना चाहती है, अगर वो ठान ली तो परिवर्तन करके रहेंगी। और चूंकि अब वो भी जान रही है कि अब युवा को, एक बेटे को आगे बढ़ाना है। 34 साल का उन्होंने अपना जनप्रतिनिधि चुना, लेकिन अब वही एक नया जनप्रतिनिधि चुनेंगे, ये आकाश भाई को चुनेंगे, इतिहास बदलेंगे रायपुर दक्षिण विधानसभा में। यादव जी, आप यहाँ के पार्षद 2 बार रहे हैं, अभी श्रीमती जी हैं, खुद प्रमोद दुबे जी चुनाव लड़ने चाह रहे थे, ज्ञानेश शर्मा लड़ना चाह रहे थे, महापौर आजाद ढेबर लड़ना चाह रहे थे। तो कहीं टकराव की स्थिति तो नहीं आएगी? क्योंकि आप जानते हैं बूथों की क्या स्थिति रहती कांग्रेस की। नहीं, बिल्कुल टकराव की स्थिति नहीं है। अभी जितने भी यहाँ पे दावेदार थे हमारे कांग्रेस पार्टी के, सभी एकजुटता के साथ अपने अपने वार्ड में जहाँ जहाँ के पार्षद हैं, चाहे प्रमोद दुबे जी हो, चाहे चलिए संदीप, तो कांग्रेस का ये दावा है कि सारे बड़े नेता एकजुट हैं और जो भी टिकटों को लेकर घमासान या प्रतिस्पर्धा थी वो वक्त रहते सुलझा ली गई है और सारे बड़े नेता एक मंच पर अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार कर रहे हैं। शुक्रिया आपको हम करते हैं और तमाम लोगों का जिन्होंने जुड़कर अपनी बात की है। फिलहाल प्रचार को लेकर के जबरदस्त माहौल है, एक के बाद दूसरी सभा की तरफ प्रदेश प्रभारी बढ़ गए।